पूरे देश में इस वक्त चर्चा हो रही है बांग्लादेश की कि आखिरकार वहां पर एक के बाद एक हिंदुओं को टारगेट करके उन्हें मौत के घाट क्यों उतारा जा रहा है। उनके कत्ल आखिरकार क्यों किए जा रहे हैं। क्या हिंदू जो वहां पर रह रहे हैं वो क्या बहुत बड़े मुजरिम हैं, या फिर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, या फिर किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, या फिर देश को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहे हैं। आखिरकार हिंदू वहां पर कर क्या रहे हैं। सिर्फ दिनचर्या जो रोज का होता है वही कर रहे हैं। सुबह उठना, अपनी रोजी रोटी पर जाना, शाम को अपने घर पर लौट कर आना, दो पैसा कमाना, अपने परिवार को चलाना, जिस तरह से हर देश में हर राज्य में होता है। और यही चीज बांग्लादेश में भी हो रहा है। हिंदू वही कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। महज 18 दिनों में 6 कत्ल हिंदुओं को कर दिए गए हैं। सबसे पहला जो कत्ल किया गया वो पूरे सोशल मीडिया में, पूरे देश में हाहाकार मचा, जहां पर एक हिंदू युवक को उसके शरीर से पूरा वस्त्र हटाकर उसे नग्न अवस्था में पेड़ से उसे बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। उसके बाद से एक एक करके कई हिंदुओं पर उसे मौत के घाट उतारा गया, उसे जिंदा जलाने की भी कोशिश की गई। यहां तक कि सो रहे हिंदू परिवार जो अंदर अपने कमरे में सो रहे हैं, बाहर से दरवाजा बंद करके उसको आग के हवाले वहां के प्रदर्शनकारियों ने करा। जैसे तैसे करके उन लोगों ने अपने घर को तोड़कर, टीन शेड मकान था, भगवान की कृपा से वो इस वजह से बच भी गए और उस मकान को कूदकर दूसरी तरफ आए, उन्होंने अपनी जान को बचाया। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं को लेकर हो रहा है, उस पर यूनिस सरकार की चुप्पी एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है कि सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, वहां पर हिंदू को लगातार टारगेट किया जा रहा है। यूनुस की सरकार बनी, उसके बाद से वहां के एक छात्र नेता की मौत हो जाती है और लगातार उसी के बाद से, उसके मौत के बाद से लगातार 18 दिनों में 6 मौत हो चुकी है। एक बार फिर से एक हिंदू युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। उस युवक की उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है, जो अपने दुकान से लौट रहा था अपने घर पर, अपना दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। लेकिन ये बात वहां के लोगों को नागवार गुजरी, उन लोगों ने उसे टारगेट किया, उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी गलती सिर्फ इतना थी कि जिस तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसने एक लाइन लिखी अपने एरिया को लेकर कि ये मौत की घाटी बन चुकी है। जिस तरह से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ उसका ये सोशल मीडिया पर पोस्ट, उसका ये एक लाइन उसे इस वक्त इस दुनिया से अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वो युवक अपने दुकान को बंद करता है, बंद करके अपने घर की तरफ लौटता है, वहां पर प्रदर्शनकारी जो विरोध कर रहे हैं, वहां पर हिंदुओं को टारगेट करके मौत के घाट एक एक उतार रहे हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं और उसे मार डालते हैं। मारने की वजह सामने आती है कि उसने सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि उसका एरिया मौत की घाटी बन गया है। यहां तक कि कई लोगों के कत्ल इस तरीके से किए जा रहे हैं और जब वहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो सरकार और प्रशासन की तरफ से यह हवाला दिया जा रहा है कि उन्होंने ये गलत कार्य किया, उन्होंने वो गलत कार्य किया। लेकिन सवाल अब इन सब के बीच में ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान इन सब के बीच में क्या एक्शन लेगी। अभी बीते कुछ ही दिनों पहले वहां की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया सुपुर्दे खाक की गई, जिसमें विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर वहां पर पहुंचे। वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर यूनुस से नहीं मुलाकात करते हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप उस देश में पहुंचते हैं, खालिदा जिया के सुपुर्दे खाक में पहुंचते हैं, लेकिन भारत को लेकर आखिरकार एक भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है भारत की तरफ से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय बनकर उभर रहा है। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार भारत से इतना नफरत क्यों, आखिरकार हिंदुओं से इतना नफरत क्यों हो रहा है बांग्लादेश को। बांग्लादेश आखिर चाहता क्या है, बांग्लादेश इतना विरोध क्यों कर रहा है। क्या बांग्लादेश अपना इतिहास भूल गया है, जिस हिंदुस्तान ने उसे पाला है, जिस हिंदुस्तान ने उसे हर वक्त उसका सहायता किया है। आखिरकार उस हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्यों। लगातार एक के बाद एक मौत हो रहे हैं, सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप इस पूरी खबर पर क्या विचार रखते हैं जरूर बताइएगा। आखिरकार हिंदुओं को इतना टारगेट बांग्लादेश में क्यों किया जा रहा है, बेवजह क्यों टारगेट किया जा रहा है, और भारत से इतनी नफरत की बड़ी वजह क्या है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। कैमरामैन मिथिलेश गुप्ता के साथ नारंडा मिश्रा, कंटाप न्यूज।